फिर से मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ आज के आराधना समय में। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए हम बिना समय नष्ट ना करके प्रभु के वचन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है, कृपया खोले मेरे साथ भजन संहिता, जो हमने गाना गाए उसी गीत हम अध्ययन करते हैं। भजन संहिता उसका 23 नंबर गीत, प्रभु के वचन से दाऊद के द्वारा जो लिखा गया है, इस गीत को हम अध्ययन करें। उसके बाद हम परमेश्वर के उस गीत से हम व्याख्या करें, जो हमें पवित्र आत्मा सिखाएंगे, उसको हम ध्यान करें। यदि परमेश्वर वचन है, कृपया खोले भजन संहिता उसका 23, हम 1 से 6 तक हम अध्ययन करेंगे और प्रभु का महिमा करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल माला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें फिर से मौका दे कि हम आपके चरणों में आकर आपका स्तुति और प्रशंसा कर सकें। प्रभु आप सच में महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। पिता हमें सहायता कर, मदद कर। ये जो गीत के माध्यम से हम कुछ ध्यान करें, अपने आप को उत्साहित करने वाले हैं। प्रभु हमें दाग कर, हमें स्वर्ग से बुद्धि दे। जो आत्मा आज हमें सिखाने वाले वो हम सीख के अपने जीवन को उत्साहित करके इस समय में प्रभु हम अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। इसलिए सहायता कर, हमें मदद कर, हमें दाग कर, शुरू से लेकर समाप्त कर। प्रभु आपके आत्मा के द्वारा अगुवाई यीशु मसीह आपके पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। भजन संहिता 23 हम सभी लोगों के लिए एक परिचित गीत है ये, परंतु मुझे लगा कि आज हम ध्यान करते हैं इस गीत की ओर से, और इस गीत के द्वारा कुछ चीजें जो हमें उत्साहित करने वाली हैं। मैंने इस गीत को व्याख्या करके एक मुख्य विषय लिया, और जो है वॉकिंग थ्रू द वैली ऑफ द वायरस। वॉकिंग थ्रू द वैली ऑफ द वायरस, जैसे कि यहाँ पर हमने अध्ययन करे थे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से होकर चलूं, लेकिन मैं ध्यान देना चाहता हूं, चाहे हम तराइयों से जो वायरस की ओर से होकर चले, जो बीमारियां फैला हुए उनके बीच से होकर चले, हम कैसे महसूस कर सकेंगे, उनके ओर से मैं ध्यान करना चाहूंगा। और सभी लोगों को यह बताऊंगा कि अगर हम वायरस के बीच से होकर जा रहे हैं, हम किस तरह महसूस कर रहे हैं। तो मैं इन गीत की ओर से ध्यान करूंगा और ध्यान से बताना चाहूंगा। कृपया ध्यान दीजिए कुछ समय के लिए। भजन संहिता 23 जो सब जानते हैं, चाहे हम सही से बोले या कोई इधर उधर होकर बोले, तो भी हम समझ जाते हैं कि ये भजन संहिता 23 है। एक बार क्या हुआ, एक संडे स्कूल टीचर ने छोटे छोटे बच्चों को संडे स्कूल पढ़ा रहे थे, और अपने बच्चों को उसने पूछा, कितने लोगों को याद है भजन संहिता 23? कौन बिना देखकर बता सकते हैं? हाथ उठाओ। करीब 4-5 साल के बच्चे थे, करीब 10-15 बच्चे, सब 4-5-6 साल के। सब लोग तो हाथों को खड़ा कर लिए, मैं से सुना सकता हूँ सर, मैं सुना सकता हूँ। तो एक छोटी सी लड़की भी थी वहां पर, वो 4 साल की थी, वो भी उसने कही कि मैं भी सुना सकती हूँ। तो फिर टीचर क्या कहा कि ठीक है, वो 4 साल की जो बेटी थी उनको बताया कि आप बताओ। तो वो लड़की खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर वो बोलने लगी, यहोवा चरवाहा है, मेरा जो जरूरत है वो सब मेरा पूरा हो गया है। इसी तरह कहकर वो पूरा खत्म कर दी। वो थोड़ा सा इधर उधर कह दी, परंतु सब लोग समझ गए कि ये सही बताया।
इसी तरह हमारा दिमाग में भी यही है। जब हम भजन संहिता 23 कहते हैं, चाहे हम याद करके कहे, चाहे हम सुन के कहे, क्यों काफी बार हम सुन चुके हैं, जिसके कारण क्या है, ये हमारे दिमाग में बस चुका है। सबसे बड़ा चीज जो पहला गीत है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या सुपर्ब, कितने बहुत बेहतरीन उसने लिखा। दाऊद ने, इस जो लेखक है, वो खुद महसूस किया कि यहोवा को अपनाया खुद, इसलिए उसने ये गीत को लिखा। और ये गीत सबके लिए परिचित गीत है। जब हम देखते हैं काफी जगहों में लोग इस गीत को एक अच्छे गीत समझते हैं, और हम यदि भजन संहिता के गीतों में से देखते हैं, ये जो गीत है उसे एक शांत का गीत कहा जाता है। और हम देखते हैं इस गीत में जो संपर्क है चरवाहा और जो भेड़ के, उनके संपर्क के बारे में लिखा गया है। और जब दाऊद खुद चरवाहा था, उसके अपने चरवाहे की तरह से जो भेड़ के साथ जो उनका तुलना था, जो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी था, उनका जो दायित्व था, वो बता रहे, वही उसने लिख रहा है कि ये गीत को हम किस तरह व्याख्या करें और समझ सके। दाऊद खुद एक चरवाहा था। जब वो युवा था, वो छोटा जवान लड़का था, वो जंगल में जाता था और भेड़े को वो चराता था, देखभाल करता था कि भेड़े किस तरह है, और इसी हिसाब से वो अपने तरीका से भेड़ चराने और उनके देखभाल करने वाले चरवाहा की रीति की ओर से उसने इस पूरे गीत को व्याख्या किया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इन गीत के माध्यम से 3 बड़े चीज जो बताऊंगा, क्योंकि चरवाहा किस तरह अपने भेड़े के साथ वो अपना क्रिया प्रकट कर रहा है। चरवाहा अपने भेड़े को किस तरह 3 चीजें प्रदान करती है, वो मैं आज आपके सामने बताना चाहूंगा। 3 मुख्य चीज, मैंने 3 मुख्य चीज इन 6 आयतों में से ध्यान करना चाहूंगा। समय होगा तो हम आज ध्यान करें, अगर नहीं हम अगले हफ्ता भी हम ध्यान कर सकते हैं। 3 मुख्य चीज जो मैंने आज आपके सम्मुख बताना चाहूंगा और लिया हूं मैं, और वो है, पहला चीज, द शेफर्ड प्रोवाइड्स, 1 से 3 आयत तक। दूसरा चीज, द शेफर्ड प्रोटेक्ट, 4 से 5 आयत तक। और तीसरा जो चरवाहा का क्रिया है यहां पर, द शेफर्ड प्रिजर्व, 6 आयत। 3 मुख्य विषय जो इस तरफ है कि चरवाहा प्रदान करता है, 1 से 3 आयत तक। दूसरा, चरवाहा सुरक्षा देता है, 4 और 5 आयत। और तीसरा जो 6 आयत पे लिखा है, चरवाहा आरक्षण करता है। तो आज हम ध्यान करेंगे, बहुत कम समय में, ध्यान दीजिए जो आत्मा आज हमें सिखाने वाले। पहला विषय कि द शेफर्ड प्रोवाइड्स, चरवाहा प्रदान करता है। चरवाहा प्रदान करते हैं। किस तरह चरवाहा हमें प्रदान करते हैं? एक चरवाहा भेड़ को क्या देता है, आज हम ध्यान करेंगे। यदि हम समझते हैं इस गीत को बेहतर रूप से, अगर हम ध्यान करते हैं, बार बार इसको अध्ययन करते हैं, हो सकता है हम बचपन से आज तक सुने इस गीत को, लेकिन क्या हम सच में गहराई से अंदर गए इस गीत में? क्या हम सच में ध्यान किए? ये सिर्फ 6 आयत है, लेकिन क्या ये गीत हमारे जीवन के लिए कुछ लाभदायक है? आज हम ध्यान करते हैं। पहला विषय, द शेफर्ड प्रोवाइड्स, किस तरह चरवाहा हमें प्रदान करता है। चरवाहा प्रदान करता है अपने रिश्ते के माध्यम से। फर्स्ट ऑफ ऑल, द शेफर्ड प्रोवाइड्स थ्रू रिलेशनशिप। चरवाहा हमें अपने रिश्ते के साथ प्रदान करता है। देखिए पहली आयत, यहोवा मेरा चरवाहा है। द लॉर्ड, जो शब्द है यहोवा, दोस्तों जो यहोवा जब हम शब्द लेते हैं, वो जो नाम है वो बहुत पवित्र है, जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम देखते हैं ये जो शब्द है पहली बार इस्तेमाल किया गया एक्सोडस पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक में। यदि हम खोल सकते हैं और पढ़ेंगे निर्गमन उसका 3 अध्याय 14 आयत, वहां पर पहली बार वो जो शब्द यहोवा, यावे, इब्रानियों की नाम यावे, आई एम दैट आई एम,
यहोवा मेरा चरवा है। कृपया हम पढ़ते हैं उस पहली बार जब इस्तेमाल किया गया उस नाम को, यहोवा, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, द लॉर्ड यहोवा। कृपया पढ़े निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इज़राइलियों से यह कहना, तू इसराइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ, जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। दोस्तों, जब मैं जो हूं सो हूं उस शब्द को लेने के लिए इस्राएल लोगों के लिए पूरे साल इंतजार करना पड़ता है, और उस नाम जो है उसी समय लिया जाता था। और द डे ऑफ एटोनमेंट, प्रायश्चित के दिन में जब महायाजक और काफी लोग इकट्ठा होते थे अपना पापों का प्रायश्चित करने के लिए, केवल महायाजक के पास ही वो अधिकार था इस नाम को वर्णना करने के लिए। और वो नाम जो है वो बहुत पवित्र था, वो जो नाम जो है वो महान नाम था, और उस नाम से ही लोगों का पापों का प्रायश्चित होता था। सालों में एक बार इस्राएल लोग उस जगह पे एकत्रित होते थे जो जगह को परमेश्वर ने बनाने के लिए मूसा को कहा था, और उस जगह में परमेश्वर आते थे खुद, और वो कहते थे, मूसा को कह दिए, जाओ लोगों को बताओ कि मैं जो हूं सो हूं। और वो जो नाम कोई दूसरे लोग नहीं ले पा रहे थे, केवल क्या, महायाजक। और वो जो नाम केवल लिया जाता था पवित्र के पवित्र, मोस्ट होली प्लेस के जगह में। वो नाम आज दाऊद ले रहे हैं, बता रहे कि माय लॉर्ड, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवा है। देखिए कितना व्यक्तिगत रिलेशनशिप, कितना अपना वो बता रहे दाऊद कह रहे यहोवा मेरा चरवा, क्योंकि वो समझ गया था कि यहोवा चाहता है कि मैं उनके साथ संपर्क रखूं, रिश्ता रखूं। दोस्तों, यदि हम इस भजन संहिता की तरह, इस गीत की तरह हम उसी चरवाहा का चाहते हैं, तो हमें उसका एक भेड़ बनना है। तब हम उस रिश्ते के साथ उसके साथ बात कर सकते हैं और कह सकते हैं वो यहोवा मेरा है, मेरा परमेश्वर है। यहां पर दाऊद कहता वही यहोवा मेरा है, मेरा चरवा है, वो मुझे कुछ घटी होने के लिए नहीं देगा, वो मेरा चरवा है। यदि हम देखते हैं दाऊद यहां पर लिखा है मैं, मेरा, मुझे, ये सब लगभग 17 बार लिखा है। 17 times have mentioned I, me, mine, though just only in this song, chapter 23. Psalm 23, 17 times he has referred me, mine and I. मैं, मुझे, मेरा 17 बार वो यहां पर इस्तेमाल कर। क्यों? क्योंकि वो समझ से लिया था वो परमेश्वर प्रदान करता रिश्ते के माध्यम से। क्या हमारा परमेश्वर वही है? क्या हमारा चरवा वही यहोवा है कि हम कह सकते और हमारा रिश्ता उसके साथ पक्के है और हम कह सकते हाँ यहोवा परमेश्वर मेरा है, मेरा चरवा है, वो मेरा रक्षक है, वो मेरा पवित्र परमेश्वर है। यदि हम भजन संहिता 8 में भी वो दाऊद इसी तरह ही लिखा कि वो लॉर्ड यहोवा यावे। दोस्तों, क्या आज वो यहोवा को हमारा चरवाहा बना सकते हैं? अगर हम बना सकते तो निश्चित वो हमें प्रदान करता है, वो हमें देता है रिश्ते के माध्यम से। वो कोई बड़ा चीज नहीं, हमें सिर्फ मानना है कि वो हमारा चरवाहा है। तो जरूर दोस्तों, हम अपने भेड़ के सदृश, वो कहेगा हाँ ये मेरा भेड़ है, जैसे कि हम कहते हैं वो मेरा चरवाहा है। दाऊद यहाँ पर कहता है यहोवा मेरा चरवाहा। वो जो शब्द यहोवा वो बेहतरीन है दोस्तों, और वो शब्द इस्तेमाल करने के लिए हमें पवित्र होना चाहिए, हमें उसके ही भेड़ बनना चाहिए। तब भी हम अपने मुंह खोल के कह सकते हैं कि वो मेरा चरवाहा। हाँ, वो एक सिंहासन में बैठने वाला परमेश्वर, परंतु वो मेरा है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा परमेश्वर, परंतु वो मेरा परमेश्वर है। हम जानते वो शक्तिशाली है, परंतु वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है। हम जानते वो दुनिया को राज करने वाला है, परंतु याद रखें वो हमारा चरवाहा परमेश्वर है। The shepherd provides through relationships. Not only the shepherd provides through relationship, but also the shepherd provides
with replenishment. केवल इतना ही नहीं कि परमेश्वर हमें रिश्ते के माध्यम से वो प्रदान करता है, परंतु परमेश्वर हमारे रिश्ते के साथ साथ वो हमें भरपाई कर देता है, पुनर्पूर्ति कर देता है। वो हमारा जो कमी है उसको वो पूरा कर देता है। वही पहला भाग का पहले आयत के दूसरे भाग देखो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। I shall not want. When you have relationship with the shepherd, the Lord Jehovah, definitely you will say that Lord will replenish me. यदि हम परमेश्वर को ये कहेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो निश्चित रूप से हम ये भी कहेंगे कि परमेश्वर मेरा क्या करेगा, भरपाई करेगा। याद रखिए, भेड़े के बारे में अगर हम सोचते हैं, उनके हमेशा कुछ ना कुछ कमी होगा, कुछ ना कुछ जरूरतें होते हैं, कुछ ना कुछ पूरा नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो कमी होता है या, लेकिन अगर उनके पास एक अच्छा चरवाहा होता है तो याद रखें उनका कोई भी कमी नहीं होगा, क्योंकि अगर अच्छा चरवाहा उनका ख्याल रखेगा, अगर अच्छा चरवाहा उनको ध्यान रखेगा। याद है या यूहन्ना पुस्तक में यीशु ने क्या कहा, यदि वो लोग मेरे भेड़े हैं, वो मेरा शब्द सुनकर मेरे पीछे आएंगे और मेरे साथ चलेंगे। इसी तरह यहां पर दाऊद भी कहना चाहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा, वो मेरा हर एक कमी को पूरा करेगा। क्यों दोबारा उसने लिखा, कृपया हम पढ़ते हैं वही भजन संहिता उसका 34:9 में देखेंगे, वहां पर बहुत अच्छी तरह से लिखा है उनका क्यों कमी होगा, वो जरूर वो क्या करेगा, भरपूर करेगा। वो निश्चित तौर से वो जो भी हमारा आधा है, कमी है, उसको भरपाई करेगा, पुनर्पूर्ति कर देगा। 34:9 आयत देखिए कितने बेहतरीन से लिखे दोबारा उसने, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवों को, क्योंकि उसके डरवों को किसी बात की घटी नहीं होती, घटी नहीं होती। परमेश्वर के वचन बहुत साफ और वही लिखा कह रहे हैं, यदि परमेश्वर को डरने वाले लोग हैं, उनके कोई भी अच्छी बात की घटी नहीं होती, क्योंकि वो निश्चय ध्यान करता अपने भेड़े का, अपने चेले का, अपने बच्चों का, और वो जो भी कमी है उनका पूरे होते हैं। उसके जो परमेश्वर है वो भरपाई करने वाले हैं, और इसी तरह वो खुद अपने मन से, अपने दिल से कुछ लोगों का कमी को भरपाई करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे संसार में, इस दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मानव जाति हैं जिनका दिल खुले हुए हैं, जिनका मन बहुत अच्छे हैं, सुंदर है, और उनका दिल ऐसे जेनरस है कि वो क्या लोगों का कमी को पूरा करना चाहता है। लेकिन काफी लोगों को हम देखते हैं दोस्तों, वो देखते हुए भी चले जाते हैं, देखते हुए भी नजरअंदाज कर लेते, देखते हुए भी वो अनदेखा करके चले जाते हैं। परंतु परमेश्वर, हमारा जो यहोवा परमेश्वर है, वो हमारा कमी को भरपाई करने के लिए वो यहां पर वादा किया है। उसने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं, परमेश्वर कह रहे कि मैं तुम्हें आपका कमी को पूरा करने वाला। यदि आज हमारा कुछ कमी है, यदि आज हमारा कोई अधूरी काम रह गया है, यदि हम कोई पीछे हट गए और गिर चुके, याद रखें यहोवा परमेश्वर को हमें अपना चरवाहा बनाना है, क्योंकि वो एक चरवाहा है जो भेड़ का ख्याल रखता है, वो एक चरवाहा है जो भेड़ का ध्यान करता है, वो एक चरवाहा है जो अपने भेड़ को हाथ को पकड़कर खड़ा करता है, और वो कहता मैं तुम्हारी जो कमी है वो भरपाई करूंगा। The shepherd provides through replenishment. यहोवा चरवाहा जो है वो हमें भरपाई कर देगा, पुनर्पूर्ति कर देगा, दोबारा हमें भरपूर कर देगा। क्या हम उन बातों को विश्वास करते हैं? क्या हम वो यहोवा पर भरोसा करते हैं जो यहोवा मेरा चरवाहा, जो यहोवा आपका चरवाहा, जिन यहोवा पर आप विश्वास करते हो, जिन यहोवा आपके लिए, मेरे लिए अपना जीवन को क्रूस के ऊपर दिया, और यहोवा कहता है कि मुझे विश्वास करो, मैं तुम्हारा हर एक कमी, हर एक घटी को परिपूर्ण कर दूंगा, भरपाई कर दूंगा। दोस्तों, परमेश्वर वही चरवाहा हमें प्रदान करता है। किस तरह? रिश्ते के माध्यम से। किस तरह वो प्रदान करता है? वो भरपाई करके, केवल रिश्ते से, केवल भरपाई से नहीं। हम तीसरी बात भी देख सकते हैं, द शेफर्ड प्रोवाइड्स नॉट ओनली थ्रू द रिलेशनशिप, नॉट ओनली थ्रू द रिप्लेनिशमेंट, और बट ऑल्सो द शेफर्ड प्रोवाइड्स
थ्रू रेस्ट। परमेश्वर केवल संपर्क से रिश्ते से ही प्रदान नहीं करता, चरवाहा केवल पुनर्पूर्ति करके ही हमें प्रदान नहीं करता, परंतु तीसरे में हम देखते हैं परमेश्वर हमें विश्राम देकर भी प्रदान करता है। वो हमें आराम देता है, वो हमें विश्राम देता है। जब हम 23 की दूसरी आयत देखते हैं, क्या बेहतरीन आयत, बहुत जबरदस्त लिखे। क्या करते हैं, उन भेड़ों को उनके पैर को मोड़ देता। क्यों? जब वो लोग खाते हैं कुछ, उनको आराम की जरूरत है, और आराम जब करते हैं तब ही वो खाना को हजम कर पाते हैं, नहीं तो वो इतना हजम नहीं करते। हमेशा याद रखना कि भेड़े के जीवन पे अगर हम देखते हैं, उनके प्राकृतिक जीवन को, और वो लोग जब खाते हैं इधर उधर भागने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनका हजम नहीं होता। तो चरवाहा को मालूम है कि उनको आराम की जरूरत है, इसीलिए यहां पर जब दाऊद लिखता है, वो बेहतरीन की ओर से लिख रहा है कि वे मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, क्योंकि वो करता था, इसलिए वो लिख के बता रहे यहोवा चरवाहा मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता ताकि मैं खाऊं और आराम करूं। यहोवा परमेश्वर भी वो आज यदि हमें आराम करने के लिए यहां पर दिया है, हमेशा याद रखना, यहां पर टू लाई डाउन कन्फेस the sense of rest, the sense of safety, the sense of security। यदि यहोवा हमें आज के दिनों में आराम करने के लिए दिए हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि हम आराम करें, इसका मतलब ये कि हम सुरक्षित रहें, उसका मतलब ये है कि हम खुशी से मन बजा के हम घर के अंदर रहे। वो ये मुझे याद दिलाते हैं भजन संहिता उसका 4 की 8। देखिए कितने बेहतरीन गीत है ये भी। भजन संहिता उसका 4 की 8 में किस तरह सुंदर के साथ लिखा है दाऊद ने। यहाँ पर कृपया पढ़िए। मैं शांति से लेट जाऊंगा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। परमेश्वर के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि शांति में लेटना तो केवल चरवाहा के पास ही है, क्योंकि चरवाहा चाहते हैं कि हम भी आराम करें। दोस्तों, यदि चरवाहा की बारे में हम सोचते, वो महान परमेश्वर यहोवा, मेरा यहोवा, और उनके चरवाहा हमें बनना है। जैसे दाऊद यहां पर लिखा है, वो ऐसे कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है और उसके बाद सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। उसका मतलब क्या है? जब वो लोग कुछ खाते हैं, आराम करते हैं, उनको बाद भेड़े को क्या चाहिए? पीने के लिए पानी, और इसीलिए वो क्या सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। सुखदायी जल के, दोस्तों याद रखना, आज हम यहां पर आराम करें, लेकिन परमेश्वर समय आएगा हमें उठाएगा और सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। इंग्लिश में सुपर्ब लिखा है, he leads me beside the quiet waters। याद रखें, यदि हम भेड़ के प्राकृतिक जीवन के बारे में सोचें, भेड़ कभी भी चलती हुई पानी को जाकर ऐसे पानी नहीं पिएंगे। वो जहां पर पानी स्थिर रहता है वहीं जाकर पिएंगे, क्योंकि वो डरते हैं जब चलती हुई पानी पर जाए, वो डरते हैं, भय करते हैं उसको। इसीलिए चरवाहा क्या, वो सुखदायी जल के पास ले चलता है ताकि वो आराम से जाकर उस पानी को पी सके। चलते हुए पानी नहीं, बल्कि जिस पानी अच्छा है, साफ है, वो पानी को जाकर पी सकता। चरवाहा कभी भी उनको लेके नहीं जाएगा गंदा पानी पर कि वो गंदा पानी पे नहीं। चरवाहा को पता है कि उनको एक अच्छे पानी की आवश्यकता है और वहां पर जाकर पिलाने के लिए। परमेश्वर भी हमारे जीवन में इस तरह करता है कि हम भटक जाते, इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं नहीं, तुम आओ, मैं आपको पानी पिलाऊंगा, तुम आओ, मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। The shepherd provides through relationship, the shepherd provides through replenishment, the shepherd provides rest। यहोवा चरवाहा वो हमें रिश्ते के माध्यम से प्रदान करता है। यहोवा चरवाहा हमारा भरपाई कर देता और यहोवा चरवाहा हमें आराम भी देता है। केवल इतना ही नहीं, यदि चौथी बात देखते हैं, और यहोवा चरवाहा जो है वो हमें क्या प्रदान करता है, चौथी में वो हमें मरम्मत करता है, रेस्टोरेशन।
यदि 23:3 पे देखते हैं, वे मेरे जी में जी ले आता है। ही रिस्टोर मी, ही रिस्टोर्स माई सोल। वो मेरे जी में जी लेता है, रेस्टोरेशन। चौथी विषय है, यह चरवाहा प्रदान करता है। हम इस 30 आयत तीसरा आयत की पहली भाग पर देखते हैं कि वो हमें क्या करता है, जी में जी ले आता है, हमें लौटा के ले आता है, हमें वापस लेके आता है, हमें बचाता है। यदि हम भटकने जा रहे हैं, वो खुद हमें खींच के लेके आता है। क्यों दोस्तों, यहां पर जब हम देखते हैं, भेड़े जो होते हैं वो बहुत केयरलेस होते हैं, भेड़े जो होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं, भेड़े जो होते हैं वो बहुत कंटाक्टेरियस होते हैं, भेड़े जो होते हैं वो लापरवाह होते हैं, भेड़े जो होते हैं वो निर्बुद्धि होते हैं, भेड़े जो होते हैं वो झगड़ालू होते हैं। इसलिए परमेश्वर दोबारा उनको लौटा के लेके आ रहे, दोबारा वापस लेके आ रहे अपने स्थानों पर, दोबारा उनको खींच के लेके आ रहे, चाहे वो भटक ना जाए, इधर उधर ना हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं जो भेड़े होते हैं वो जल्दी हथियारे के सामने फंस जाते हैं। भेड़े जो होते हैं जो कब्जा करते हैं उनके सामने वो फंस जाते हैं। भेड़े जो होते हैं, उन जो जंगली कुत्ते होते हैं और उनके भेड़िया के कब्जे में फंस जाते हैं। इसीलिए चरवाहा क्या उनका ख्याल करता है, जब वो लोग खाते हैं, जब वो लोग पीते हैं पानी, उन लोग इधर उधर ना भटके, इसलिए वो क्या करते हैं, उनको दोबारा अपने स्थानों पर वापस लेके आ जाते हैं। हमारे जीवन में यदि हम इनको बहुत ध्यान से देखते हैं दोस्तों, वो हमारे साथ तुलना क्या किया, परमेश्वर यहोवा जो चरवाहा है, हम जब इधर उधर भटकते हैं, जब हम अपने मार्ग पर चले जाते हैं, जब हम लोगों के बातों पर आ जाते हैं, जब हम लोगों के सोच पर चले जाते हैं, लोगों का पीछा करते हैं, पैसे के पीछे करते हैं, संसार के पीछे करते हैं, परमेश्वर जानता है भेड़ हमारा भटक रहा है, जो मेरे भेड़ है वो मेरा शब्द नहीं सुन रहा है, उनसे मुझे रिस्टोर करना है, मैं वापस उनको लेके आऊंगा। और वो क्या करता है, रिस्टोर कर देता है, हमें दोबारा वापस अपने जगह पर लेके आता है। वही यहोवा अगर हमारा चरवाहा, दाऊद की तरह हम भी कह सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झड़ में ले जाता है, और वो कहता है वह मुझे जी में जी लेके आता है। दोस्तों, जब शिकारी उनके पीछे पड़ते हैं, जब शिकारी उनके नजरों पर रखते हैं भेड़ को, चरवाहा को मालूम पड़ जाता है, तो क्या करता है, चरवाहा भेड़ को अपने पास लेके आते हैं और उनको सीधा उल्टा लिटाकर अपने पीठ के बल पर पैरों को सीधा करता है और उनको हिला देता है। तो भेड़ समझ लेता है कि कोई समस्या सामने, इसलिए चरवाहा क्या हमें ऐसे कर रहे हैं, और वो दोबारा आगे नहीं बढ़ता। हमारे जीवन में जब समस्या सामने आता है, जब दुख सामने आता है, इतना बड़ा वायरस जो महामारी फैला हुआ सामने आता है, परमेश्वर को मालूम है कि उन्हें आराम की जरूरत है, और आज परमेश्वर हमें यहां पर आराम करने के लिए दे। दोस्तों परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है, परमेश्वर हमारा परवाह करता है। हम अपने आप का परवाह नहीं करते, हम ख्याल ही नहीं करते कि हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो हमें नहीं मालूम है। परंतु यहोवा जो हमारा परमेश्वर, जो हमारा चरवाहा है, वो हमारा ख्याल करता है। क्या वही यहोवा आपका चरवाहा है? क्या वही परमेश्वर मेरा चरवाहा? क्या हमारा यहोवा परमेश्वर वो चरवाहा है हमारा? यदि नहीं है दोस्तों, आपको वो शांत नहीं मिलेगा जो शांत इस गीत के माध्यम से बता दिया गया। दाऊद वो समझ गया था कि यहोवा परमेश्वर से उसको वो शांति मिला है, यहोवा परमेश्वर से उसे उस उद्धार मिला। उसने लिखा कि वो रेस्टोरेशन कर रहे हैं। द शेफर्ड प्रोवाइड्स द रेस्टोरेशन। चरवाहा उस उद्धार को वो प्रदान कर रहे हैं, दोबारा उसे वापस लेके आ रहे हैं, अपनी जगह पर रख रहा है। दोस्तों, क्या वही चरवाहा को हम जानते हैं? क्या वो यहोवा को हम अपना दिल दिए हैं? दाऊद जी से कहता है वो यहोवा मेरा चरवाहा। क्या इसी तरह हम कह सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी? दोस्तों, यहोवा प्रदान करता है अपने रिश्ते के माध्यम से,
यहोवा प्रदान करता है अपना भरपाई करके। यहोवा हमें आराम क्या प्रदान करता है। केवल इतना ही नहीं, यहोवा वो उद्धार भी देता, हमें लौटा के लेके आता, अपने स्थानों पर सुरक्षित रखता है। और अंतिम में 5वें विषय, केवल इतना ही नहीं, यहोवा वो धार्मिक प्रदान करता है। The shepherd provides righteousness. अंतिम पे the shepherd provides righteousness. The shepherd not only provide through relationship, not only replenishment, not only shepherd provides rest, not only restoration, but also shepherd provides righteousness. यदि उस तीसरी आयत का आखिरी भाग क्या लिखे वहां पर देखिए दोबारा, दाऊद यहां पर लिख के बता रहे, हाँ आखिरी भाग कृपया पढ़िए क्या लिखा है। 23 की 3 के जो दूसरी भाग है, बी पार्ट, वहां पर कितने सुंदरता के साथ लिखा है। 23 की 3 की दूसरी भाग, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हमें खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, हमें सीधा करता है, हमें वापस लेके आता है अपनी जगह पर। हमारे सारे डस्ट छीनने के बाद वचन कहता है धर्म के मार्गों में द पथ इज राइचियस पथ, धर्मों के मार्गों में वो हमें अगुवाई करते हैं। जब हमारे सारे कुछ झाड़ देता है, सब कुछ साफ कर देता है, परमेश्वर अभी अपने भेड़ को वो इसी तरह मार्ग में अगुवाई करता है जो मार्ग संपूर्णता से साफ है, वेल डिफाइंड, पूरे साफ, क्लियर, शुद्ध रास्ते में वो अगुवाई करना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कौन सी लोग मेरे मार्ग पे आना चाहते हैं, कौन सी भेड़ है जो मेरे रास्ते पे चलना चाहते हैं, कौन से विश्वासी है सच में मेरे रास्ते पे चल रहे हैं। और वो है राइचियसनेस, धर्म की मार्ग, और वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं हमें अपने मार्ग में अगुवाई करने के लिए, परंतु हम इस संसार में रहते हुए अपने सेल्फिशनेस, अपने सिंफुल नेचर के कारण, अपना स्वार्थी के कारण, अपने पापमय जीवन के कारण हम कहां इधर उधर भागते हैं, उस धर्म के मार्ग में चलते नहीं है। हम क्या लोगों के संगति के कारण हम इधर उधर भागते हैं। हम सोचते हैं अमीर लोगों के साथ मिलके हम अपना स्टेटस बना ले, हम लोगों के साथ मिलके हम बड़े हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि हम इस मार्ग पर जाकर हम लोगों के सामने हम बड़े दिखा देंगे, लेकिन परमेश्वर कहता वो धर्म के मार्ग नहीं, लेकिन मेरा जो मार्ग है वो स्वर्ग को अगुवाई करता है। इसलिए वो चाहता है अपने भेड़े को वो अपने मार्ग में अगुवाई करना। क्या आज हम, आप और मैं उसी मार्ग पर खड़े, और वो जो है वो धार्मिक मार्ग है। यदि हम सच में परमेश्वर को जानते, परमेश्वर को प्रेम करते, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं वो यहोवा मेरा चरवाहा है और उसे मेरा कुछ कमी नहीं होगा, क्योंकि उसका नाम जो है वो पवित्र है और वो मेरा सब कुछ है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक और आयत को हम अध्ययन करेंगे, भजन संहिता 115 की एक आयत, वहां पर जैसे दाऊद दोबारा लिखे, कितने सुंदर आयत 115 की 1, हम सब जानते हैं इन आयतों को। भजन संहिता 115 की 1, कितना अच्छा से हम कह सकते हैं, हे यहोवा हमारी नहीं, हमारा नहीं परमेश्वर, हमारा नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। यदि हम उनके भेड़ हैं, यदि हमारा चरवाहा वही परमेश्वर है, तो निश्चित तौर से हम अपने मुंह को खोले और कहे हे यहोवा आपने कर, आपका कर परमेश्वर, मेरा नहीं, हमारा नहीं परमेश्वर, आपका है। दोस्तों, परमेश्वर वो प्रदान करता है, परमेश्वर देता हमें, यहोवा हमें देता है। यहोवा चरवाहा, मेरा कुछ घाटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी लेता आता है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है।
The shepherd provides through relationship. The shepherd provides through replenishment. The shepherd provides rest. The shepherd provides restoration. And the shepherd provides righteousness. चरवाह रिश्तों के माध्यम से प्रदान करता है। चरवाह हमें अपना पुनर्पूर्ति करता है, भरपाई करता है। चरवाह हमें आराम देता है। चरवाह हमें उद्धार देता है। चरवाह हमें धार्मिक प्रदान करता है। लेकिन सवाल यही है, क्या हमारा चरवाह वो यहोवा है? क्या हमारा यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाह है? अगर है तो दोस्तों ये सब हमें उनसे मिलता है, क्योंकि वो जो चरवाह हमारा ख्याल करता, हमारा परवाह करता, हमारे बारे में हमेशा वो सोचते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचे कि वो यहोवा हमारा चरवाह है? एक हफ्ता पहले मैं न्यूज़ पे देख रहा था या कोई वीडियो में देख रहा था, एक मामी आंटी से एक जगह से दूसरे जगह, आई थिंक फैजियाबाद से कहीं आगरा कहीं जा रहे थे, और वो अपना जो लगेज बैग है, ट्रॉली बैग में रस्सी बांधे हुए, लंबा करके रस्सी बांधकर वो खींच रहे हैं। और जो ट्रॉली बैग के ऊपर उनके एक छोटा लड़का, पता नहीं लड़का है या पोता है, वो ट्रॉली के ऊपर क्या वो आराम कर रहे हैं, लेटा हुआ वो। और वो आंटी कड़ी धूप में रोडों पर 100 किलोमीटर चल के जा रहे हैं। मैं वो देख रहा था वहां पर। द लव, प्रेम, ख्याल, कितने परवाह वो आंटी, बूढ़ी आंटी कर रही है वो छोटा बेटा के लिए। बेटे लेटे, हो सकता है वो चल नहीं पाया होगा, थक गया होगा छोटा लड़का। आंटी ने क्या कहा, बेटा तू लेट जा वहां पर। लेट गया वो समझ गया आंटी मेरा ख्याल करता, वो समझ गया चाहे दादी है या मम्मी, वो मेरा ख्याल करता है। वो और कष्ट संभाल नहीं पाया, उसका पैर दर्द हो रहा है, शरीर टूटा हुआ, कड़ी धूप पड़ रही है उसके ऊपर, और वो बैग के ऊपर लेटे हुए हैं। परंतु आंटी हार नहीं मानी, वो क्या किया, उस ट्रॉली बैग के रस्सी को पकड़कर वो खींच रही है। दोस्तों, क्या सोच सकते हैं हाउ trust that boy has on her mother or on her grandmother, or that mother, that much heart she has that she can pull him through that bag to their own place. अगर मानव जाति के अंदर हम इतना प्यार, इतना परवाह, इतना ख्याल हम देख सकते हैं, तो सोचिए हमारा जो यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में वो देखता है और वो कहता है कि तुम मेरे भेड़े जो मेरे शब्द सुनता है, मेरे पीछे आता है। अगर आप और मैं हम वही यहोवा परमेश्वर को चरवाहा मानते हैं, तो निश्चित तौर से हम समझ लेते उनके गोद में हमें कितना आराम मिलेगा, क्योंकि वो स्वर्ग में रहता है और हम पृथ्वी पर, वो हमारा ख्याल करता है। हो सकता है हम इस बीमारी के तराइयों में होकर चल रहे हैं, लेकिन याद रखें वो यहोवा चरवाहा हमें प्रदान कर रहे हैं। क्या हम उस चरवाहा को जानते हैं? दोस्तों सोचिए, आज क्या हम उस यहोवा को जानते हैं? क्या हम उस चरवाहा को समझते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो यही अच्छा समय है कि हम चरवाहा को समझ लें, कि हम वो यहोवा जो हमारा व्यक्तिगत कनेक्शन हो सकता है, वही परमेश्वर को जान लें। जैसे दाऊद ने कहा वो मेरा परमेश्वर है, इसी तरह आप और मैं, हम भी कह सकते हैं वो मेरा परमेश्वर है, मेरा ख्याल रखता है। आज हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। दोस्तों, आंखों को बंद करते हुए अपने मनों में और हृदय में सोचें यही सवाल कि क्या वही परमेश्वर मेरा चरवाहा है? क्या वो यहोवा मेरा चरवाहा है? क्या वो यहोवा मेरा ख्याल करने वाला है? और यदि आज हम उस गीत के माध्यम से उस गीत का शांति पाना चाहते हैं, तो हमें आज इसी वक्त उसे हमें अपना चरवाहा बनाना है। यदि नहीं बनाए तो दोस्तों हम भटक जाएंगे, क्योंकि हर एक चरवाहा सही ख्याल नहीं रखता है, और वो यहोवा हमारा चरवाहा है। अपना मन को बदलिए, अपना हृदय को बदल दीजिए, क्योंकि दुनिया में इस जो समय इस हालत है केवल वही एक यहोवा परमेश्वर है
जो हमारा ख्याल करता है, केवल वही यहोवा है जो हमारा परवाह करता है। उसे विश्वास करें, उन्हें अपना बनाइए और उन्हें अपना चरवाहा बनाए। ये हमारे स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। परमेश्वर आप सच में महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। दयालु परमेश्वर, हमारा हृदय, हमारा मनों में बात कर प्रभु। आज जो हम इस गीत के माध्यम से कुछ शिक्षा को सुने आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं इस गीत हमारे दिलों में, हमारे मनों में बात करे, ताकि हम ये जो व्याख्या हुआ उसको ध्यान से समझे कि यहोवा हमें देता है। इस वायरस की तराई में जब होकर हम चलते हैं, इस महामारी के बीच में जब होकर चलते हैं, हम जैसे किसी को ना डरे, परंतु परमेश्वर यहोवा को समझे कि वो हमारा चरवाहा है। अनेक लोग हैं जो परमेश्वर आज तक प्रभु वो आपको अपना चरवाहा नहीं माने। पिता उनके दिलों को स्पर्श कर, उनके मनों को स्पर्श कर, उनके हृदय को बदल दे परमेश्वर, ताकि उन लोगों का आज का दिन ही बने कि वो लोग आपके ऊपर विश्वास करें, आपको अपना उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करें और प्रभु अपने पापों का प्रायश्चित करके आपके चरणों में आ सकेंगे। इसलिए और पिता जितने लोग विश्वासी हैं, जो जानते हैं कि आप उनके चरवाहा हैं, पिता परमेश्वर वो लोग जैसे इस आराम के समय में प्रभु आपको स्मरण करें, आपके साथ लगे रहें, आपका वचन को फैला सकेंगे। इसलिए साथ धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु हम सबको आशीष कर बरकत दे, ताकि हम सब के सब प्रभु आने वाले समय में, अगले हफ्ते और आने वाले समय में इस गीत को और संपूर्ण कंप्लीट कर सकेंगे और ध्यान कर सकेंगे। इसलिए साथ आकर धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह आपके पवित्र और बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे।